से मोल ली गई है 50 करोड़ रुपए में, और ये किसानों के हित के लिए, किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध आपकी अपनी लोकप्रिय सरकार आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रही है। इसके साथ बबैन में एक मंडी के जीर्णोद्धार के लिए 669 लाख रुपए की लागत से शिलान्यास का कार्यक्रम अभी चलेगा। वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसका शिलान्यास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सग्गा में 9 करोड़ रुपए की लागत से एक नई अनाज मंडी का निर्माण होगा, और अब किस प्रकार की मंडी बनेगी उसको अध्ययन करते हुए और किस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी बनेगी उसका अध्ययन करने के पश्चात, उसकी जानकारियां प्राप्त करने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सबके हर दिल अजीज जो हमेशा आपके हित की बात सोचते हैं, आपके हित की बात करते हैं, आपके हित के लिए हर निशम सेवामय की भावना से कार्य करते रहते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ पधारे हैं। जोरदार तालियां, आपकी जोरदार तालियां हो जाएं। आपकी तालियां बराबर बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए और बजती रहनी चाहिए। अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताइएगा कि आप उनके और वो आपके किस प्रकार से आत्मीयता का भाव यहां पर होता है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस आधुनिक मंडी के प्रथम चरण के उद्घाटन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा उनके लिए एक बार फिर जोरदार तालियां बजाइएगा, आप अपनी उपस्थिति का इजहार कीजिएगा। क्या बात है, धन्यवाद आपका। उनके साथ समारोह की शोभा बढ़ा रहे माननीय कृषि मंत्री महोदय श्री कंवरपाल गुर्जर जी, हरियाणा विधानसभा में अध्यक्ष महोदय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, मेयर महोदय श्री कुलभूषण गोयल जी, श्रीमती बंतो कटारिया जी, उनके साथ लतिका शर्मा जी हमारी यहाँ इस इंतजाम में जिनका बहुत योगदान है, शिवम प्रकाश देवीनगर जी, अन्य सभी गणमान्य महानुभाव, इनके साथ यहाँ स्थानीय जो विभूतियाँ श्री प्रमोद कौशिक जी, जिला अध्यक्ष श्री दीपक शर्मा जी, श्री श्यामलाल बंसल जी, मेयर कुलभूषण गोयल जी, श्री संतलाल वर्मा जी, श्री पृथ्वीलाल जी, श्री कृष्णलाल रामा जी चेयरमैन एमसी, शिवम प्रकाश देवीनगर चेयरमैन महोदय, श्री भारत भूषण भारती जी, सुश्री परमजीत कौर जी और मैडम रंजीता मेहता जी और अन्य सभी महानुभाव, आप सबका स्वागत अभिनंदन। आइए सबके लिए जोरदार तालियां बजाएं। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए आज कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आग्रह कर रहा हूं माननीय एसीएस महोदय एग्रीकल्चर एंड किसान कल्याण विभाग में जिनका बहुत भारी योगदान है, कृषि और किसान कल्याण के लिए समर्पित मान्यवर
डॉक्टर राजाशेखर वुंद्रू IAS, मेरी आपसे विनती है कृपया आप आए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी का मुख्यमंत्री हरियाणा और उनके साथ पधारे सभी मेहमानों का स्वागत करें, जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। आज के इस भव्य समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कृषि मंत्री महोदय और स्पीकर महोदय के तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना व्यस्त समय से कीमती समय निकालकर एक अल्ट्रा मॉडर्न, एक भव्य सेब, सब्जी और ये फलों का जो मंडी पिंजौर में बनाए जा रहे हैं, आज आपने इसका उद्घाटन किया। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से सबका शुक्रगुजार हूँ। एक मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न तरीके से हमने इस मंडी को विकसित करने का प्लान किया। इसमें जो 78 एकड़ का, जो 78 एकड़ का जो भूमि मार्केटिंग बोर्ड ने 50 करोड़ के लागत से खरीदा है और इस पे 170 करोड़ का खर्चा होगा। और ये पहले चरण का जो आज के दिन जो उद्घाटन हुआ है और इसको हमें इस दिसंबर 2024 का पूर्ण करने का प्रथम चरण का लक्ष्य है। और जो दूसरी चरण है उसमें खासकर एक कोल्ड चेन, मतलब एयर कंडीशनिंग और कूलिंग की ये व्यवस्था किया जाएगी सेब, फल और सब्जी के लिए। सबसे खास बात आज के दिन इस मंडी के बारे में ये है कि हरियाणा राज्य, जो आसपास के जितने राज्य हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, कि वहाँ का जो सेब और एप्पल आते हैं, वो ऐसा राष्ट्र हमारा है, हमारा स्टेट है कि एक भव्य अल्ट्रा मॉडर्न मंडी बनाने का हमने ये कार्यक्रम किया है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको तुरंत चालू करने के लिए, इसीलिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये पूर्ण, क्योंकि ये आपको विदेश में देखा जाता है कि एक स्टेट है, एक कंट्री है नीदरलैंड्स, वहाँ दुनिया के सारे फूलों के मंडी नीदरलैंड्स में होता है, बट नीदरलैंड्स में इतने फूल नहीं होते हैं। ऐसे है हरियाणा राज्य की एक प्रगति का एक प्रतीक है। हरियाणा राज्य कितना आगे का सोच रखता है। हरियाणा राज्य का प्रगति, इस सोच से ही आगे हम एक भव्य राष्ट्र, हमारा देश में एक भव्य स्टेट बने हैं। हम यहाँ 300 प्लाटों की प्लानिंग है, जिसमें अभी तक 77 प्लाटों की ऑक्शन हो चुका है। और मार्केट कमेटी पंचकुला का भी कहीं नुकसान ना हो, जहाँ जो ऑलरेडी ये सब्जी का काम आ रहा हो उनको यहाँ हम लेके आएंगे। और एक देश में सबसे बेहतर मंडी के रूप में ये उभरेगा, ये आप सबकी आकांक्षा है, हमारी आकांक्षा है, मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं। आप सबको पुनः धन्यवाद करते हुए ये आगे के कार्यक्रम ले जाते हैं, और धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर डॉक्टर राजाशेखर वुंद्रू IAS, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, एनिमल एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट। आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य सभी का स्वागत किया है और आज के इस संदर्भ को बहुत सारगर्भित शब्दों में बयां किया है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और अब स्थानीय रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य अतिथियों का स्वागत करने के लिए आपके बीच हमेशा एक सेविका के नाते रहने वाली आदरणीय लतिका शर्मा जी, मेरी आपसे विनती है कृपया आप आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। भारत माता की, जोर से भाई, भारत माता की जय, माता की जय, माता की। आज हमारे माँ कालका विधानसभा, जो कि हिमाचल की तलहटी में बसा हुआ एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर माँ कालका के नाम से है, लेकिन देवी देवताओं की बहुत कृपा है।
चाहे गणेशपुर भोरिया मंदिर हो, चाहे शिव खड़ा पत्थर, चाहे गौरी शंकर HMT मंदिर, चाहे समरोठा देवी, सभी गणेशपुर भोरिया सभी देवी देवताओं की कृपा है। ऐसे में आज इस एप्पल मंडी का उद्घाटन करने हमारे बहुत ही यशस्वी, कहते हैं ना, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री, हमारा अपना युवा कर्मठ और एक साथ प्रदेश अध्यक्ष और CM दोनों रहने का सौभाग्य मिला, और साथ साथ लोकसभा और विधानसभा ऐसी चुनौतियों को चुनाव के समय स्वीकार करते हुए CM हाउस यो हरियाणा के किसी भी कोने में हजारों कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना और उनकी समस्याओं का खत्म करने का ऐसा प्रण लेकर हरियाणा की बागडोर जिसने हाथ में लिए, ऐसे कठोर कर्म से भाग्य को बदला जाता है। ऐसे नायब सैनी जी हमारे बीच में आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजा करके वंदन और अभिनंदन। मंच पर उपस्थित हमारे कंवरपाल जी भाई साहब, जो कि हमेशा हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारे यहाँ के मंत्री भी हैं, और आज इनके हाथों में यहाँ का उद्घाटन भी लिखा था, साथ में इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ज्ञानचंद जी भाई साहब, जो कि हमारे साथ के लगते हुए क्षेत्र के हैं, लगते हुए क्षेत्र के ही नहीं है, इनका कद बहुत बड़ा है, हमारे पूरे हरियाणा के स्पीकर हैं और हमें सहयोग देते हैं। एक बार इनके भी जोरदार तालियां बजाना। हमारे दीपक जिला अध्यक्ष प्रभारी प्रमोद कौशिक जी, ओम प्रकाश जी भाई साहब शिवालिक बोर्ड के, और मंच पर आसीन हमारी बंतो कटारिया जी, जो कि हमारी लोकसभा की प्रत्याशी नहीं थी, हमारी लोकप्रिय सांसद रतन लाल कटारिया जी की पत्नी रही। ऐसी उनको मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। साथ में हमारे नगर परिषद के चेयरमैन प्रथम नागरिक किशन लांबा जी, जो 7 बार MC बने, ऐसे आपके बीच में हैं, उनका भी, और हमारे मेयर साहब, और मंच पर सम्मानित वीरेंद्र भाऊ जी भी आए हुए हैं, मंच पर सम्मानित सभी पार्टी के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पार्टी कार्यकर्ता, साथ में अधिकारी हमारे ACS वंदरू जी भाई साहब, उनके साथ आहूजा साहब, संधू जी, सभी एक बार अधिकारियों के लिए भी तालियां बजाओ, वो नहीं होते तो ये काम नहीं होता। मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी एप्पल मंडी, जिसका नाम एप्पल मंडी है, लेकिन ये एप्पल मंडी नहीं, फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी है। और हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, आज कैबिनेट के मंत्री मनोहर लाल जी, उन्होंने इसका शिलान्यास किया 2018 में। आज वो नहीं करते ये काम तो आज हम यही शय नहीं लेते, लेकिन मनोहर लाल जी ने वो काम किया हमारे लिए, वहीं के लिए नहीं, हमारी कालका विधानसभा के लिए भी। आज मैं उनको प्रणाम करती हूँ मंच के माध्यम से कि जिस एप्पल मंडी का उन्होंने पत्थर रखा, उस एप्पल मंडी को आपने आज उद्घाटन किया। ये एप्पल मंडी सिर्फ एप्पल मंडी नहीं है, HMT में, पिंजौर में HMT के बाद हमारे को ये मंडी मिली, और इस मंडी के माध्यम से 10,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे दून, रायतेन, रायपुरानी, मोरनी सभी के किसानों को नया आयाम मिलेगा। हमारे HMT पिंजौर और कालका के बाजारों की रौनक खत्म हो गई थी, अब उनकी रौनक भी बढ़ेगी। साथ साथ हमारा होम स्टे के अंतर्गत यहाँ लोगों को मकान मिलने का काम भी रहेगा। ये मंडी हमारे लिए छोटी मंडी नहीं है, हमारे लिए नहीं, नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है। मैं यहाँ के अनूप जी और पूरे आड़तियों को, उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि जिनकी वजह से ये मंडी चलेगी, और सब ट्रेड यूनियंस की सबके लिए, और किसानों की वो बातें हम पूरा करना चाहेंगे। ये हमारे को इस मंडी का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। और जैसे कि नक्शा देखा आपने, 80 एकड़ में फैली है मंडी, हमारी एप्पल मंडी लगातार सीजनल मंडी रहेगी। वो समय दूर नहीं जब मोरनी में सेब भी उगाए जाएंगे। और मैं तो यही कहूँगी CM साहब को, जैसे मैंगो मेले के लिए हमारा पिंजौर मशहूर है गार्डन, इसी तरह एप्पल मंडी को एप्पल मंडी के तरह यहाँ पे मार्केट भी इस तरह लगाई जाए जैसे मैंगो मंडी लगती है, ऐसे इसको भी सेब मंडी बनाया जाए। लगातार यहाँ भी एक ऐसा मेला आपके माध्यम से हो। और इसमें मैं ये कहूँगी कि अब तक 14 से अब इतने सालों तक, 10 सालों तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी थी जिसने कालका जैसे पिछड़े क्षेत्र की सुध ली। कोई काम ऐसा नहीं जो हमारा नहीं हुआ हो। इतने वर्षों में पुलों का जाल बिछा, सड़कों के जाल बिछे, बहुत काम हुए, और ऐसे ऐसे काम हुए जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। और मैं ये कहूँगी कि हमारा कालका विधानसभा भी बहुत लंबी विधानसभा 120 किलोमीटर में, लेकिन हमारे यहाँ के कार्यकर्ता,
हमारे यहाँ के पार्टी के और सभी भाई और बहन, विशेष रूप से जो 4 स्तंभ है हमारे, महिलाएं जो कि 1 नंबर पर है यहाँ पर, युवा जो कि 1 नंबर पर है, अल्पसंख्यक और SC/BC 1 नंबर पर है, और जो लगातार सरकार या संगठन का कोई भी काम होता है, मैं मन से बताना चाहूँगी CM साहब को कि जब भी कोई रैली होती है, चाहे मोदी जी की रैली हो, चाहे अमित शाह जी की, चाहे नड्डा जी का रोड शो, कालका विधानसभा से अधिक संख्या जाती है। ये सब यहाँ के लोगों का उपकार है। मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ की अपनी जनता को, आज भी सुबह बहुत ज़्यादा बारिश थी, पता नहीं हमारे को वरदान है, कोई भी कार्यक्रम होता है बरसात होती है, और इसीलिए CM साहब भी थोड़ा लेट आए और बहुत संख्या में इतनी दूर से सब आए। तो मैं ये कहूँगी कि अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, हमारा प्रत्याशी नहीं जीता, इस बात का दुख है, लेकिन हमारे को यहाँ पर 11,000 वोटों से जीत दिलवाई, जबकि हमारा विधायक भी नहीं है। यहाँ पर हमारे वो काम नहीं हो पाते जो हम सोचते थे, जो 2014 से हमारी सरकार ने किए, बिजली, पानी, सड़क, जो हमने बहुत सोचे थे, लेकिन विधायक ना होने की वजह से, लेकिन सरकार हमारी है। हमें इस बात का बहुत दम है कि हम सरकार में हैं, और सरकार के माध्यम से हमारे चेयरमैन और 19 हमारे MC भारतीय जनता पार्टी के, और उसके साथ साथ BDC मेंबर, चेयरमैन, यदि मैं कहूं कि हमारे सभी मेंबर, चेयरमैन, मंडल अध्यक्ष और जो प्रमुख व्यक्ति हैं यहाँ के कालका पिंजौर के, हमें कभी पीछे नहीं मुड़ के दिखाते, हमारी हर जगह रैलियों में सब जगह पहुँचते हैं। और मैं ये कहूँगी कि बीते वर्ष हमारे को बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ मोरनी, क्योंकि ये क्षेत्र हिमाचल के साथ लगता हुआ क्षेत्र है। तो मैं यही कहूँगी कि जन संवाद में जो हमारे 29 करोड़ थे, वो भी आपके माध्यम से मिले तो छोटे मोटे काम हमारे हो जाएंगे। और अभी मुख्यमंत्री जी ने जो एक बहुत बड़ा काम किया किसानों का, क्योंकि 190 जो हमारे यहाँ पर 190 पंचायत है, 350 हमारी धानियाँ हैं मोरनी में, जहाँ सरपंचों ने, पंचायत समिति, जिला परिषद, भूतपूर्व सरपंच, आपने ऐसी सौगातें दी उनको, और सारे काम बिना टेंडर, सारी कंडीशन हटा दी। एक बार जोरदार तालियां बजाना। सारे कृतज्ञ थे, बड़ी अच्छी तरह उन्होंने स्वागत भी किया। तो मैं यही कहूँगी कि आपने इतना सब कुछ दिया, लेकिन एक चीज़ कि छोटी छोटी पंचायतें हमारे यहाँ पर है, हम स्टेट फाइनेंस कमीशन की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते, इसलिए हमारे को जो ग्रांट मिलती है वो कम ग्रांट नहीं मिल पाती। आप उनको भी हमारे को छोटे क्षेत्र के, पहाड़ी क्षेत्र के नाते दिलवाने का काम करो। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो बड़ी संख्या में हमेशा हमारा साथ देती हैं और हमारी अपनी हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए हमने यहाँ पर कैंटीन और जो प्रोत्साहन फंड देने के माध्यम से किया है, उनको बहुत बहुत मैं आपके स्काई गाइड को बधाई देती हूँ। और उसके बाद 110 धानियों में लाइट, और मैं यही कहूँगी कि एक मांग पत्र जो हमारी अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए, उनको नियमों में छूट दिलवाने के लिए, और साथ साथ 7 है जो कि हमारे कालका के लिए अभिशाप बना हुआ है। आपने कई चीज़ें बंद की, लेकिन उसको भी हमारे यहाँ से हटाया जाए। HMT आपने दे ही दिया है, HMT के साथ हमारे को रोड जोड़ करके दिया जाए, जिससे हमारे को इस क्षेत्र में फ़ायदा हो। और हमारे जो CM अनाउंसमेंट में काम है, वो भी काम अधिक से अधिक CM अनाउंसमेंट के, चाहे पिंजौर बाईपास बद्दी हो, वो किया जाए। और मोरनी की 8 रोड जो बहुत पुरानी है हमारी, वो भी हमारी बूथ तक जाने की, वो हमारी किए जाए, क्योंकि मोरनी से आपको विशेष प्रेम है। ये कहते हैं मोरनी का काम तो वैसे ही मेरे को बता दिया करो, तो मैं इस बात के लिए, और रैपू रानी की हमारी बहुत चिर परिचित कि हमारे को सब डिवीज़न दिया जाए रैपू रानी मोरनी के लिए। तो ये भी आपके सामने इस तरह की, क्योंकि आप हमारे अपने हो, हमारे क्षेत्र से हो, तो जिन दुखों को आप समझ सकते हो, इसको कोई नहीं समझ सकता। मैं पत्रकार बंधुओं का और हमारे सभी पुराने, विजय कालिया जी बैठे हैं, सभी डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज सबसे ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ अपनी जनता का, कालका विधानसभा के लोगों का, जो रात दिन आकर के हमारा हौसला अफजाई करते हैं, बारिश में साथ खड़े रहते हैं। मैं बार बार आप लोगों को नतमस्तक होती हूँ, आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम लतिका शर्मा जी, आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया है और स्थानीय सार्वजनिक जो आवश्यकताएं हैं उनके प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विनम्र ध्यानार्थ निवेदन भी किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आग्रह कर रहे हूँ शख्सियत से जिनका ताल्लुक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से रहा है,
चाहे वो आर्य समाज का आंदोलन हो, चाहे वो हिंदी मूवमेंट का हो, और आज हरियाणा विधानसभा में नीर क्षीर विवेकी व्यवस्थाओं के फलस्वरूप हरियाणा विधानसभा की गरिमा को चार चांद लगाते हैं। आप सबके चहेते मान्यवर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, स्पीकर हरियाणा विधानसभा, मेरी आपसे विनती है आप आएं और अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। एक दो उद्घोष लगाएंगे भारत माता के नाम, दोनों हाथ खड़े करके। भारत माता की। भाई आवाज नहीं आई, मजा नहीं आया, पीछे से तो हाथ ही नहीं उठे। दोनों भुजा उठा करके, मुट्ठी बंद करके, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस बहुत ही नायाब कार्यक्रम में माता काली देवी के चरणों में बसे, माता मनसा देवी के चरणों में बसे, हिमालय की गोद में बसे पंचकुला क्षेत्र में नई सेब और फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट का उद्घाटन करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आप सबके लाडले हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन्होंने पिछले 2-3 महीने के अंदर ही एक नई फिजा पैदा की है, आज हर हरियाणा वासी को ये लगता है कि मुख्यमंत्री मेरा है, मुख्यमंत्री मेरा है। ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का आज इस उद्घाटन के लिए यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित माननीय कृषि मंत्री हरियाणा सरकार, जो हमारे इस जिला के दुख सुख सुखने के लिए हमारे बीच में आते रहते हैं, ग्रीवेंसेस कमेटी के चेयरमैन भी हैं, आदरणीय श्री कंवरपाल जी, आदरणीय श्रीमती बंतो कटारिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय श्रीमती लतिका शर्मा जी, जो यहाँ से विधायक रही हैं और अब भी विधायक से कम नहीं है, आदरणीय दीपक शर्मा जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला पंचकुला, हमारे पंचकुला के महापौर श्री कुलभूषण गोयल जी, कालका के नगर परिषद के चेयरमैन श्री कृष्ण लांबा जी, शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन श्री ओम प्रकाश जी देवीनगर, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता आदरणीय भाई श्यामलाल बंसल जी, हमारे प्रभारी श्री प्रमोद कौशिक जी, बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी जो यहाँ पिंजौर के अंदर कई सेवा के कार्य करते रहते हैं, ऐसे आदरणीय श्री शांतलाल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई जोगिंदर शर्मा जी, आदरणीय पृथ्वी जी, सेक्रेटरी माता मनसा देवी डेवलपमेंट बोर्ड, श्रीमती रंजीता मेहता जी, यहाँ इस एप्पल मार्केट के प्रधान भाई ब्रिजमोहन जी राजू, हमारे IAS श्री राजा शेखर मुंड्रू जी,
एसीएस एग्रीकल्चर आईएएस मुकेश आहूजा जी, जो सीए हैं हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के, हमारे महामंत्री श्री वीरेंद्र राणा जी, परमजीत कौर जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि एशिया की सबसे बड़ी एप्पल मंडी आज पिंजौर के अंदर शुरू होने जा रही है। इसके लिए मैं आदरणीय नायब सिंह जी का धन्यवाद भी करता हूं और आपको बधाई देता हूं। एक बहुत बड़ा आयाम यहां खुलने जा रहा है। हालांकि एप्पल, सेब हमारे यहां की प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन हिमाचल, जिसकी गोद में ये कालका पंचकूला बसा हुआ है, पूरे का पूरा क्षेत्र सेब से लदा हुआ है। सेब के सीजन के अंदर 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, हजारों की संख्या के अंदर सेब के ट्रक यहां से आते हैं। यहां से पूरे देश को सेब जाता है। यहां पर ट्रांजैक्शन का एक बहुत बड़ा हब बना हुआ है। जो शिमला से, हिमाचल से गाड़ियां आती हैं, यहां अनलोड होकर के, अपलोड होकर के यहां से पूरे देश के अंदर जाती हैं। तो इस दृष्टि से ये जो सेब मंडी, फ्रूट मंडी एग्रीकल्चर की जो बनी है, ये केवल हरियाणा प्रदेश को नहीं, पूरे देश को इसका फायदा होगा, पूरे देशवासियों को, और विशेष तौर पर हिमाचल के लोगों को एक ऐसी सुविधा जो उनके द्वार के ऊपर दी गई है हरियाणा सरकार की ओर से, इन सबको फायदा मिलने वाला है। लगभग 78 एकड़ जमीन के ऊपर 150 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये मंडी अपने आप में एक ऐतिहासिक है। अभी बुंडरू जी बता रहे थे कि ये अल्ट्रा मॉडर्न मंडी बनने जा रही है, जिसके अंदर हमारे यहां पर कोल्ड स्टोरेज की चेन भी होगी, जहां पर एप्पल स्टोर किए जा सकते हैं। यहां रेस्टोरेंट भी होंगे, पेट्रोल पंप भी होगा, सभी की सभी आवश्यकताएं यहां इस मंडी के अंदर पूरी होने जा रही है। हरियाणा प्रदेश मेहनतकश लोगों का प्रदेश है। यह कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां का किसान केवल हरियाणा का ही नहीं, पूरे देश के लोगों का पेट भरता है। यहां के जवान देश की सीमाओं के ऊपर, हम लोग रात को चैन की नींद सो सकें, इसके लिए वो -40 डिग्री के अंदर भी, कड़कती हुई धूप के अंदर भी सीमाओं के ऊपर जो खड़े हुए हैं, उसमें 10% हिस्सा हरियाणा का है। हरियाणा एक खेलों का हब बन चुका है। खिलाड़ी, जहां बहुत सारी रियायतें यहां पर हरियाणा प्रदेश को दी गई, पिछले 10 साल के अंदर जिस प्रकार से मेडल पूरे देश के अंदर आते हैं, तो उसमें भी हरियाणा का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हरियाणा आज खेलों का हब बन चुका है। हरियाणा आज अन्न का हब बन चुका है। हरियाणा के वीर सैनिक जो हैं, सीमाओं के ऊपर खड़े हुए हमारे हरियाणा की शान बढ़ा रहे हैं। ये एप्पल मंडी, मुझे याद है कि 2018 के अंदर चंडीगढ़ से बहुत सारे, लगभग जितने भी यहां पर एजेंट हैं, जितने भी सेब मंडी, सेब के व्यापारी हैं, 2018 के अंदर यहां पर शिफ्ट हुए थे। पहले सेब मंडी पंचकूला के अंदर खुली थी, लेकिन आवश्यकता को देखते हुए
जिस प्रकार से बिजनेस, जितना बड़ा बिजनेस यहां पर रहता है, उस समय सरकार की ओर से विशेष रियायतें दी गई। चंडीगढ़ के व्यापारियों को यहां पर शिफ्ट किया, हम लेकर के आए। मेरे पास बहुत सारे सब्जी मंडी के व्यापारी, क्योंकि मैं बहुत पुराना लिंक उनके साथ था, क्योंकि मैं भी ग्रेन मार्केट और सब्जी मंडी में ही बिजनेस करता था। वो आए कि अगर हमें हरियाणा सरकार कुछ रियायत दे तो हम अपना बिजनेस यहाँ शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। और लगभग 40 या 42 जो व्यापारी थे पहली बार यहाँ शिफ्ट हुए। सरकार की ओर से भी विशेष रियायत दी गई। यहाँ पर मार्केट फीस की रियायत दी गई। मार्केट फीस, बिना किसी मार्केट फीस के जब यहाँ पर सेब आने लगा तो चंडीगढ़ का पूरा व्यापार पंचकूला के अंदर शिफ्ट हुआ। और आज वो पंचकूला की जो मंडी एक बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनकर के उभर रही है। मुझे आशा है सरकार हमेशा इन व्यापारियों के साथ खड़ी रही है और आगे भी इनके साथ खड़ी रहेगी। जो भी सुविधाएं एक व्यापारी को चाहिए वो सब सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से उनको मिलेंगी। आज ये क्योंकि शिमला और दिल्ली के ऊपर पहली सेब मंडी है, सबसे बड़ी सेब मंडी है, इसलिए जो जीटी रोड के ऊपर जो भी व्यापारी है, मैं समझता हूं कि यहां से उसको आने जाने के अंदर सुविधा मिलेगी। यहां पर अभी आदरणीय मुंडरू जी बता रहे थे कि लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। और मैंने उनसे कहा कि हमारे जो 78 व्यापारी हैं, केवल 78 व्यापारियों ने ही लगभग आपका 3/4 रेवेन्यू जो था वो आपको कीमतों के रूप में, दुकानों की कीमतों के रूप में आपको दे दिया है। जब जब भी सरकार को व्यापारी की जरूरत हुई है, व्यापारी हमेशा सरकार के साथ खड़ा हुआ है। व्यापारियों को सुविधाएं यदि मिलती हैं तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि ये जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनने जा रही है, इस मंडी के अंदर जितना बिजनेस होगा उस बिजनेस से सरकार का रेवेन्यू 10 गुना नहीं 50 गुना रेवेन्यू यहां पर ज्यादा आएगा जब यहां पर व्यापारी और जो यहां के सेबल पीपल ग्रोवर हैं यहां आएंगे। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हमारे पंचकूला का विकास आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय नैब सैनी जी ने पिछले 10 साल के अंदर किया है, आज जो पंचकूला उपेक्षित था, पंचकूला के साथ जो भेदभाव हुआ था, हमने इस 10 साल के अंदर उस कमी को पूरा किया है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हिसाब पूछ रहे हैं, कह रहे हैं हिसाब दो। हम कहते हैं कि आप जवाब दो कि 10 साल के अंदर आपने पंचकूला के साथ भेदभाव क्यों किया, पंचकूला की उपेक्षा क्यों की, पंचकूला के लिए जो फंड्स चाहिए थे वो क्यों नहीं दिए। हुड्डा साहब 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे। मैं यहां स्टेज से कह रहा हूं कि चैलेंज करके कह रहा हूं कि कोई 10 काम 10 साल के अंदर पंचकूला के विकास के लिए किए हों तो वो जनता को बताएं, प्रेस को बताएं, मीडिया को बताएं। और आज मैं आपके बीच में डिक्लेयर करता हूं कि हमारी सरकार ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने पिछले 10 साल के अंदर लगभग 6000 करोड़ रुपए के विकास काम हमने सूची बनाई है, हमने बुकलेट जारी की है। जो काम पिछले 10 साल के अंदर 6000 करोड़ रुपए के हुए, हुड्डा साहब आप कोई 10 काम बता दीजिए जो 10 करोड़ रुपए के यहां पर हुए हों। जिस प्रकार से यहां पंचकूला की उपेक्षा की गई और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हिसाब मांगने के लिए आए हैं। पहले आप जवाब दो कि आपके काल के अंदर किस प्रकार से जमीनों की लूट हुई, किस प्रकार से कितने CLU इशे हुए,
कितने 4 और 6 के नोटिस देकर के विड्रॉ किए गए, बड़े बड़े बिल्डर्स को वो जमीन अलॉट कर दी गई। किस प्रकार से पंचकूला के अंदर जो इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट हुए थे, उन प्लॉट के अंदर किस प्रकार से भाई भतीजावाद, किस प्रकार से सारे नियम कानून तोड़ करके वो प्लॉट अलॉट किए गए, इसका हिसाब हुड्डा साहब आपको देना पड़ेगा। बताना पड़ेगा लोगों को कि जो जिसकी क्वालिफिकेशन 10वीं थी उसको तो प्लॉट अलॉट आपने कर दिया, जो इंजीनियर थे, बड़े बड़े बीटेक एमटेक थे, उनको प्लॉट आपने नहीं दिए, अपने रिश्तेदारों को दिए। ये हिसाब आपको देना पड़ेगा। पंचकूला के साथ जो भेदभाव आपने किया उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। तो मैं और कुछ ज्यादा ना कहता हुआ आज एक बार फिर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आकर के पंचकूला के नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात उन्होंने यहां दी है। आप सभी यहां पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मान्यवर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, स्पीकर हरियाणा विधानसभा। आपने अपने उद्बोधन के माध्यम से जन कल्याण की जो बातें की हैं और पीछे की जो इतिहास की बातें रही हैं, जिनके बारे में आपको सोचना होगा और भविष्य में उस पर आपने अमल करना होगा, उसके बारे में भी आपको सचेत करते हुए आगे की बात रखी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। और अब आग्रह कर रहा हूं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहादुरपुर गांव के बहादुर हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री महोदय श्री कंवरपाल गुर्जर जी, मेरी आपसे विनती है कृपया आप आएँ और आपके विभाग से संबंधित आज इस कार्यक्रम में प्रकाश डालते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमती बंतो कटारिया जी, श्रीमती लतिका शर्मा जी, पूर्व विधायक श्री ओम प्रकाश देवीनगर जी, चेयरमैन शिवालिक बोर्ड श्री दीपक शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री भूषण गोयल जी, हमारे मेयर, हमारे एसीएस डॉक्टर राजा शेखर बंडरू जी, हमारे सीए मुकेश आहूजा जी, हमारे जिला उपायुक्त श्री एस गर्ग जी, हमारे यहाँ से चेयरमैन कालका के कृष्ण लांबा जी, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर श्यामलाल बंसल जी, प्रमोद कौशिक जी, संतराम शर्मा जी और उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सरकार के अधिकारीगण और सभी भाइयों बहनों, मैं आज इस शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस उद्घाटन के लिए हमारे बीच में आकर जो तोहफा जो उन्होंने हमें दिया है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड 55 साल से काम कर रहा है और 55 साल में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह आज हिंदुस्तान में सबसे अच्छा काम करने वाली संस्था है। हमारे आसपास के जो स्टेट हैं, चाहे वो पंजाब है, चाहे राजस्थान है, चाहे दिल्ली है, चाहे यूपी है, हर प्रदेश का व्यक्ति ये सोचता है कि वो अगर उसको मौका मिलेगा तो उसकी प्राथमिकता होगी कि वो हरियाणा की मंडी में अपना अनाज बेचे। आज हमारे 114 यार्ड हैं, कुछ हमारे सभी यार्ड हैं और उसके साथ साथ जहां हम अनाज की खरीद फरोख्त करते हैं, उसके साथ साथ किसानों के लिए रास्ता बना के देना, सड़कें बना के देना। आज हम 18,330 किलोमीटर की सड़कें जो कि हमने 7,092 गांव में जगह पर बना के दी है और इसके साथ साथ अभी आप देख रहे हैं कि गांव से गांव जोड़ो रास्ता जो है
वो भी मार्केटिंग बोर्ड के तत्वावधान में चल रहा है, जिससे हरियाणा के लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। भाइयों, ये जो सेब मंडी की शुरुआत की गई है, ये दुनिया की सबसे आधुनिक मंडियों में से एक है और इसमें हिमाचल से 14 स्थानों से सेब इसमें आएगा और जम्मू कश्मीर से 4 स्थान ऐसे हैं जहां से सेब यहां पर बिकने के लिए आएगा और देश के ही नहीं बल्कि विदेश में भी 24 स्थान ऐसे हैं जहां से यहां सेब सप्लाई किया जाएगा। और मैं समझता हूं इस मंडी का महत्व, मैं अभी अपने मन में सोच रहा था, पिछले मेरे ख्याल के 1.5-2 साल की बात है, आदरणीय मनोहर लाल जी का कार्यक्रम था और मेरा सुझाव था कि जो मोरनी का और एरिया है यहां ऑर्गेनिक खेती की जा सकती है। वैसे भी आप देखते होंगे कि जब पहाड़ी कोई चीज होती है उसका रेट अलग ही होता है। अगर हमारा प्लेन का आलू है अगर 10 रुपए बिक रहा तो पहाड़ी आलू 50 रुपए बिकेगा। ऐसे ही चाहे मटर है, चाहे गोभी है, चाहे टमाटर है, और उसके साथ साथ अगर ऑर्गेनिक होगा तो निश्चित तौर से उससे और भी लाभ मिलेगा। और मैं बताना चाहता हूं कि अदरक और हरड़ हमारी वर्ल्ड क्लास है, तो निश्चित तौर से जब ये मंडी सफल होगी तो दूर दूर से व्यापारी यहां आएंगे, तो हमारी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसका महत्व जो है वो दुनिया के सामने जाएगा और हमें उसके, हमारे किसान को उसका लाभ मिलेगा। और जहां तक ऑर्गेनिक की बात है, मैं समझता हूं हमारे किसान को उसकी और प्रयास शुरू करना चाहिए। यहां जो भी व्यवस्था करने की जरूरत होगी हम उसमें विचार करेंगे, वो करेंगे। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हमारे साथ लगता है चंडीगढ़ और पंचकुला जो कि एक संपन्न शहर है, वहां इसकी डिमांड भी है। लोग चाहते भी हैं कि उन्हें इस प्रकार की जो चीजें हैं वो उनको मिलनी चाहिए। भाइयों, हमारी सरकार ने जिस प्रकार से डेवलपमेंट के काम किए वो भाइयों सारे आपके सामने। अभी माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कहा कि कांग्रेस वाले हिसाब मांग रहे हैं। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी रोज आना ही हिसाब देने लग रहे। मेरे ख्याल से शायद ही कोई दिन होता होगा जिस दिन 100-200 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक के उद्घाटन ना करते हो। ये सारे काम रोज होने लग रहे। लेकिन भाइयों, नैतिकता का तकाजा ये है कि जो हिसाब मांगने वाले हैं वो थोड़ा सा अपना भी तो हिसाब दे दे। हम उनसे कहना, मैंने कई बार ये बात कही है कि अगर वो किसी भी मंच पे आके हमारे साथ डिस्कस करें कि उन्होंने अपने 10 साल में क्या काम किए और हमारी सरकार ने 10 साल में क्या क्या काम किए, चाहे किसान की फसल खरीदने की बात है, चाहे डायरेक्ट पेमेंट करने की बात है, चाहे किसान का ब्याज माफ करने की बात है, चाहे किसान की फसल नष्ट होने पर उसको मुआवजा देने की बात है, मैं दावे के साथ कह रहा कि इस किसी भी चीज में अगर हम 10 गुना से कम हो ना तो फिर मान लियो के साथ में गड़बड़ है। हम हर चीज में उनसे 10 गुना ज्यादा हैं। अगर उन्हें 1150 करोड़ रुपए दिए ना तो हमने अब तक 12,500 करोड़ का मुआवजा दिया। भाइयों, हमने हर काम में जिस प्रकार से, अगर आप देखते थे पहले कि किसान की सब्जी खराब होती थी, सस्ती होती थी, आपके याद होगा कि ट्राली जो है गोभी की सड़क पे झाड़ दी, टमाटर की ट्राली सड़क पे झाड़ दी, गोभी की ना आलू की ट्राली सड़क पे झाड़ दी। भाइयों, पिछले 9 साल में आपने किसी अखबार में नहीं पढ़ा होगा
कि किसी ने अपनी सब्जी की ट्राली या फल की ट्राली झाड़ दी, क्योंकि सरकार ने 52 भरपाई योजना चलाई और उसमें 68 करोड़ रुपए से किसान की मदद की। और किसान को अगर मार्केट में मंदाता है तो उसकी मदद करने का काम जिस प्रकार से सरकार ने किया और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं मंडी में की, भाइयों, आज अटल कैंटीन के नाम से हम अपनी मंडी में एक कैंटीन चला रहे, उसमें किसान भी मजदूर भी 10 रुपए में अच्छा खाना खा सकता है। 15 रुपए सरकार देगी और 10 रुपए जो भोगता है वो आएगा, 10 रुपए ही उसको देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार की सारी सुविधाएं जो हरियाणा सरकार है वो कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले टाइम में हमने और भी इसी प्रकार के बहुत से कार्य, जैसे किन्नौर की मंडी है, अभी मैं मुंडरू जी को कह रहा था तो उन्होंने कहा जी अभी बनी तो नहीं। मैंने कहा बताने में तो रजनी 200 करोड़ का काम तो हो ही गया और 2200 करोड़ रुपए खर्च करके वहां मंडी बनाने जा रहे, जिसमें से सब फल और सब्जियां पूरी दुनिया में जाएंगी। फल, हमारे जो फूल फल और सब्जियां, तो इस प्रकार की आधुनिक मंडी बनाने का हम काम कर रहे हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा नए आयाम स्थापित करने लग रहा है और निश्चित तौर से जनता की जो समस्याएं हैं, जो उनकी प्रगति में जिस चीज की भी जरूरत होगी, निश्चित तौर से सरकार उन कामों को करने का काम करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मान्यवर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री महोदय, आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया है और आज की इस योजना पर संक्षेप में प्रकाश डाला है। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। ये पावन धरा है जहां माँ काली का आशीर्वाद हमें मिलता है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस आशीर्वाद के फलस्वरूप आज एक ऐसा सौभाग्य आया है कि ऐसे संस्कारी विभूति हमारे बीच हैं जिनको गो गंगा गाय और गीता संस्कार अक्षुण्ण रखने का हमेशा संकल्प रहता है, जिनके पारिवारिक पृष्ठभूमि एक सैनिकी पृष्ठभूमि है, जो एक छोटे से गांव मिर्जापुर में जन्म लेने के उपरांत उन ऊंचाइयों को छुआ है, चाहे वो प्रदेश के जिला के अध्यक्ष हों, महामंत्री हों और प्रदेश के अध्यक्ष हों, एक विधायक के नाते, एक सांसद के नाते और अब मुख्यमंत्री के नाते हर रोज एक कैलेंडर में जिनका नियम है कि जन कल्याण की बात करना, उसको क्रियान्वयन करना, जिनके चेहरे से हमेशा जन कल्याण की योजना जब झलकती है उसके चुनौती को स्वीकार करने का जज्बा झलकता है और उसको पूरा करने का जो संकल्प झलकता है और पूरा होने के बाद जो संतोष झलकता है वो उनके चेहरे से झलकता है। उनके चेहरे पर हमेशा ही संयम की और खुशी का जो नूर रहता है वो इस बात का संदेश देता है, संकेत देता है कि वो जन कल्याण के लिए अहर्निशम सेवामय की भावना से कार्य करते रहते हैं, जिनके बारे में ही शायद किसी शायर ने कहा होगा कि किस बात का है नाज तुझे है गुल, हमने तेरा जवाब देखा है। किस बात का है नाज तुझे गुल, हमने तेरा जवाब देखा है और बिना कांटों के गुलशन में महकता गुलाब देखा है। ऐसी विभूति के लिए मैं अकेला आग्रह करूं मेरी हबस की बात नहीं है, इसलिए जोरदार तालियों का सहारा लेकर आग्रह कर रहा हूं मान्यवर हरियाणा प्रदेश के नायब मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से, कृपया आप आए और अपना स्नेहिल आशीर्वाद दें। जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। भारत माता की। ये कालका वालों की आवाज तो नहीं है। भारत माता के। जोरदार आवाज, दोनों हाथ खड़े करके एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। मंच पर विराजमान
हरियाणा विधानसभा के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा सरकार में कृषि कल्याण मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, पंचकुला से हमारे मेयर कुलभूषण गोयल जी, इस क्षेत्र के पूर्व में विधायिका रही और आज इतने अच्छे कार्यक्रम का ये आयोजन किया है, लतिका शर्मा जी, हमारे जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्षा बंतो कटारिया जी, हमारे नगर परिषद कालका के चेयरमैन कृष्ण लाल जी, शिवालिक बोर्ड के चेयरमैन ओम प्रकाश जी, जिला के हमारे प्रभारी प्रमोद कौशिक जी, श्यामलाल बंसल जी, हमारे वरिष्ठ नेता संतलाल जी, चेयरमैन हरियाणा ट्रेड कल्याण बोर्ड बालकिशन अग्रवाल जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी, ओम प्रकाश सिंगला जी और हमारे एग्रीकल्चर विभाग के एसीएस राजशेखर बुंद्रू जी, मार्केट कमेटी बोर्ड के चेयरमैन हमारे सीए मुकेश आहूजा जी और उपस्थित मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण, अधिकारीगण और हमारे आज के इस सब्जी मंडी और एप्पल मंडी, आज इसके उद्घाटन अवसर के ऊपर आए हुए सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज हम सब के लिए ये बड़ा गर्व का दिन है कि आज हमारे हरियाणा में एप्पल मंडी और एशिया की सबसे बड़ी मंडी, आज उसका उद्घाटन हो रहा है, जिसका लाभ मेरे हिमाचल प्रदेश के जो बागवानी में जो एप्पल की खेती करते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेब की खेती करते हैं, ऐसे सब किसानों को इस मंडी के बनने से, फल व सब्जी उत्पादक किसानों को भी इसका बहुत बड़ा लाभ होगा और उनकी आय वो बढ़ेगी। इसके लिए मैं सभी को, किसान भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे खुशी है कि इस एप्पल मंडी का जब उद्घाटन हो रहा है, इस एप्पल मंडी का शिलान्यास हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के कर कमलों के द्वारा ये किया गया है। आप सब भी जानते हैं कि ये जो भूमि थी, इस भूमि के ऊपर किसान के लिए ही कार्य होता था, ट्रैक्टर बनता था और किसान उसको अपनी पैदावार के लिए उपयोग करता था। उसकी ज़्यादा पैदावार हो, आधुनिक तकनीक के ट्रैक्टर यहाँ पर बनते थे, परंतु अब यहाँ पर किसानों के हित में ही इस मंडी का
एप्पल सब्जी मंडी का आज उद्घाटन हो रहा है। इसके प्रथम चरण का जो ये मंडी 78 एकड़ के अंदर इसका निर्माण होगा और लगभग 220 करोड़ रुपए की लागत से ये आधुनिक मंडी एप्पल मंडी ये बनेगी और इसका हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ होने वाला है। आज का जो उद्घाटन किया है ये प्रथम चरण का हमने निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया है, जिसका 14 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से ये 10 एकड़ के अंदर क्षेत्र में इसका निर्माण कार्य हुआ है। और मुझे खुशी है बताते हुए आज आप सबको कि इसके दूसरे चरण का भी निर्माण कार्य 31 दिसंबर 2024 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। हरियाणा में मंडियों में साल भर के अंदर लगभग 210 लाख क्विंटल फल और सब्जियों का आवागमन होता है। हमारे अगर पंचकुला के अंदर हम देखें, सेक्टर 20 की पंचकुला में ये बड़ी सेब की मंडी वहां पर आवाक आती है। वर्ष 2016 में जो मंडी में सेब का व्यापार शुरू हुआ, उससे हर वर्ष 35 लाख सेब के डिब्बों का व्यापार हमारे यहाँ से होता है। मुझे खुशी है कि अब अगस्त नवंबर में सेब की आवाक जब शुरू होगी तो पंचकुला मंडी पर्याप्त स्थल नहीं होने के कारण अब ये पंजौर की जो मंडी का आज उद्घाटन हुआ है, मेरे उन किसानों को इसका एक बहुत बड़ा लाभ वो यहाँ से मिलने वाला है। उनको अच्छे दाम इस मंडी से वो उपलब्ध होंगे, मिलेंगे। और जैसा मैंने बताया भी है कि इसका लाभ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मेरे किसान जो अपने सेब को दिल्ली लेकर के जाते थे, अब इस मंडी से वो बेच पाएंगे। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। फल और सब्जियों की बिक्री इसी मंडी से अब वो कर सकेंगे। इस क्षेत्र में किसानों को भी इसका बड़ा लाभ होगा। मंडी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली और उत्तरी क्षेत्र की आवश्यकताओं को ये एप्पल मंडी ये पूरा करेगी। पिंजौर की इस सेब मंडी में 77 दुकानें और प्लाटों को भी ई नीलामी के जरिए हमने उसको दिया है। ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर हमने ये जो दुकानें थी उनकी ई नीलामी वो की है। मंडी में फलों सब्जियों के रखरखाव, क्रय विक्रय हेतु आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। हिमाचल प्रदेश की इस तलहटी से जुड़ा ये हमारा पिंजौर, ये हरियाणा का प्रवेश द्वार है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के सेब व्यापारी अब हमारे सीधे इस मंडी बोर्ड से वो संपर्क में रहेंगे। पिंजौर सेब कारोबार हेतु एक मुख्य केंद्र अब ये हमारे यहाँ पर बना है। इस मंडी में जो मार्केट फीस थी वो 1% यहाँ पर रखी गई थी और हमने जो भी विकास इस मंडी का और लोगों की सुविधाओं के लिए हमने ये कार्य किए हैं, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने जो नई मंडियों के निर्माण के और उनके विस्तार उन्नयन पर 2322 करोड़ रुपए की राशि ये हरियाणा प्रदेश के अंदर वो खर्च की है। मुझे खुशी है ये बताते हुए आप सब लोगों को कि 100 करोड़ रुपए से 14 नई मंडियों के
निर्माण व सुधारीकरण का कार्य भी हरियाणा प्रदेश के अंदर ये प्रगति से चल रहा है। और अभी हमारे कृषि कल्याण मंत्री ने जो गन्नौर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बागवानी जो मार्केट स्थापित होगी वहां पर की जा रही है, उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। हमने इसी तर्ज के ऊपर गुरुग्राम में भी 25 करोड़ रुपए की लागत से फ्लावर मार्केट उसका भी हम स्थापित करने जा रहे हैं। सिरसा सोनीपत में 35 करोड़ रुपए से मसाला मंडी वो स्थापित की जा रही है। 108 मंडियों को हमने ई नेम से जोड़ा है। प्रदेश में ई खरीद परियोजना शुरू की है। पंचकुला व गुरुग्राम में किसान बाजार शुरू किए गए हैं। हमने मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के तहत 48 मंडियों में कैंटीन की सुविधा भी शुरू की है, जिसका जिक्र भी अभी हमारे मंत्री महोदया ने किया है कि वहां पर जो श्रमिक हैं या हमारे जो किसान हैं जो वहां पर अपनी फसल लेकर के आते हैं उनको 10 रुपए में भरपेट भोजन देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये खुशी है कि किसान हमारा इस राष्ट्र का अन्नदाता है। हमारी सरकार ने बीज से बाजार तक किसान की सहायता हमारी सरकार कर रही है। उसका परिणाम है कि आज हमारा किसान खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा करके वर्ष 2022-23 में 1,184,32,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हमारा किसान कर रहा है। हरियाणा आज केंद्रीय भंडारण में दूसरे स्थान के ऊपर अपना योगदान वो दे रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि आज भावांतर भरपाई के माध्यम से आज अपने किसान को सुरक्षित और मजबूत करने का निर्णय भी पहली बार अगर किसी सरकार ने लिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने लिया है। मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमारे भावांतर भरपाई योजना के तहत 23,221 किसानों को 104 करोड़ रुपए का उनको प्रोत्साहन देने का काम आज हमारी सरकार ने किया है। अभी हमारे कृषि मंत्री जी बता रहे थे कि पहले अगर किसान का भाव बाजार में कम आ जाता था तो वो अपनी ट्राली सड़क के ऊपर ही झाड़ करके आ जाता था, क्योंकि जितना उसका खर्चा होता था उससे कम, बहुत कम दाम के ऊपर उसको पैसा मिलता था, उसका खर्चा भी पूरा नहीं होता था। परंतु अब भावांतर भरपाई के माध्यम से मेरे किसान को ये दिक्कत हमारी सरकार नहीं आने दे रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे हरियाणा के अंदर जो भावांतर भरपाई के तहत बाजरा व सूरजमुखी को भी इसको शामिल किया गया है। मुझे ये खुशी है बाजरा किसानों के बैंक खातों के अंदर इस भावांतर भरपाई में 717 करोड़ रुपए की राशि सीधी किसान के खाते में डालने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना वो शुरू की है। इस योजना बागवानी फसलें जिसमें फलों की, सब्जियों के लिए 750 रुपए से लेकर के 1,000 रुपए प्रति एकड़ प्रीमियम के साथ, सब्जियों मसाला फसलों में 30,000 रुपए व फलों में 40,000 रुपए के मुआवजे का भी प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। और इसका लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश का वो किसान उठा रहा है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि वर्ष 2023-24 में कुल 27,71,000 रुपए की प्रीमियम के रूप में जमा हुए हैं और 92 किसानों को इस योजना के तहत
68,34,000 रुपए के नुकसान के मुआवजे की भरपाई देने का काम भी बागवानी के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। पौने 10 वर्षों में 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। 2 प्रकार ये चल रहा है। हमने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर हॉर्टिकल्चर के लिए जो हमारा बागवानी का किसान है उसके लिए विश्वविद्यालय स्थापित करने का कार्य किया है और वर्तमान में 7% में बागवानी और 2030 तक बागवानी क्षेत्र को 2 गुना करके 22 लाख एकड़ व उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य ये हमारी सरकार ने लिया है ताकि हमारे किसान की आय बढ़े और हमारा किसान को उसका लाभ मिले। बागवानी फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम पर चलाए जा रहे हैं। ताजे फल सब्जियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला वो भी स्थापित की जा रही है। पैक हाउस की स्थापना भी की जा रही है। किसान उत्पादक संगठनों को जो एफपीओज हैं, फूड प्रोसेसिंग नीति के तहत कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने का काम भी ये हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि पहली बार हरियाणा के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी गठन किया है। इस ई रिफंड की ऑनलाइन सुविधा भी आरंभ की है। मुझे ये खुशी है कि जीएसटी के संरक्षण के अंदर, संग्रहण के अंदर देश में हम 6ठे स्थान के ऊपर हैं। मुख्यमंत्री किसान एवं खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना जो 1,01,082 लोगों को 152 करोड़ रुपए की सहायता भी सरकार के द्वारा वो दी गई है। मुझे ये भी खुशी है कि आज जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर हम इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, इसका मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को एक बड़ा लाभ मिल रहा है। आज मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि मेरे पास एक मांग पत्र पिछले दिनों हमारे यहाँ से मंडी के कुछ लोग, उनकी समस्याएं थी, वो समस्याओं को मुझे दे करके गए थे। मैं आज उसके अंदर कार्यों में मैं उनको दुरुस्त करने की, उसको सरल करने की मैं आज घोषणा करता हूं। मेरे को एक मांग पत्र में ये कहा गया था कि आधुनिक सेब फल एवं सब्जी मंडी पिंजौर में व्यापार को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा इस मंडी में मार्केट फीस 1% है, इसको कम किया जाए। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि हमने इसको घटा करके 0.5% आज करने की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और मैं आज मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2013 के तहत प्रार्थी की आयु को वर्तमान 10 से 65 वर्ष थी, अब उसको बढ़ा करके 10 से 75 वर्ष करने का हमने निर्णय किया है, जिससे कि खेत के अंदर जो दुर्घटना होती है, चाहे वो बिजली गिरने की है या अन्य कोई दुर्घटना किसान के साथ हो जाती है, तो वो उस योजना के तहत अब उसको लाभ उसको मिलेगा। और आज जो अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों व मजदूरों को 10 रुपये प्रति थाली की रियायत दरों से वर्ष भर भोजन उपलब्ध कराने के लिए अब तक 48 मंडियों में कैंटीन शुरू की जा चुकी है। मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू करने बारे ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। हमने 100 मंडियों के अंदर अभी इसको खोलने का निर्णय किया है। अब आगे भी जितनी मंडियां और बची हैं, उन मंडियों में भी ये अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलने का हम और आगे निर्णय ये किया है। विवादों के
समाधान की नीति हमने, क्योंकि जो ग्रीवेंस हमारे जो मंडी को या प्लॉट को लेकर के या उसको ब्याज को लेकर के जो भी उसको समस्याएं दिखते आती थी, हमने विवादों के समाधान की नीति के संबंध में सरकार द्वारा ये निर्णय लिया है कि मंडी प्रांगण में सभी प्लाट धारकों से चक्रवृद्धि ब्याज की वसूली नहीं की जाएगी। सभी बकाया राशि की गणना केवल साधारण ब्याज से ही की जाएगी। ये भी हमने निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि किस्त का भुगतान देय तिथि से 20 दिन के अंदर किया जाता है तो कोई भी दंडात्मक ब्याज वो नहीं लिया जाएगा। ये भी हमने निर्णय लिया है। तमाम फल एवं सब्जी पर HRDF हमने समाप्त कर दिया है। कोई भी HRDF हम फल और सब्जी के ऊपर नहीं लेंगे। आज हमने इसको समाधान किया है। जो विवादों का समाधान योजना है, इसकी तारीख भी हमने 30/9/2024 तक इसको बढ़ाने का हमने निर्णय लिया है। लगातार हमारी ये सरकार ये किसान के हित में, आम जन के हित में ये निर्णय लेते हुए गरीब व्यक्ति को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने पिछले दिनों चाहे गरीब व्यक्ति को मजबूत करने के लिए चाहे आयुष्मान कार्ड योजना है, चाहे हैप्पी कार्ड योजना है कि कोई जिसकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवार को एक हैप्पी कार्ड हरियाणा परिवहन अंत्योदय परिवहन परिवार योजना के तहत हमने एक कार्ड दिया है। ऐसे 84 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। और उन 84 लाख लोग जो सरकार की सोच है कि उसने कहीं दवाई लेने के लिए जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है या कहीं और किसी धार्मिक स्थान के ऊपर उसने जाना है, इस कार्ड के माध्यम से व्यक्ति 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कर सकेगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। हमारी सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि जो उपभोक्ता है जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, उसका पूरा का पूरा सरचार्ज भी अब देना नहीं पड़ेगा। जितना यूनिट खर्च करेगा उतने ही यूनिट का उसको बिल मिलेगा। ये भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो पूर्व की सरकारों ने जिस प्रकार के भाइयों लॉलीपॉप दे करके लोगों को गुमराह करने का काम किया, उनको 100-100 गज के प्लाट थमा दिए, परंतु न कागज दिया ना उनको कब्जा दिया और वो घूम रहे थे। हमने ये निर्णय किया कि उनको 20,000 लोगों को हमने चिन्हित करके उनको कागज भी देने का काम किया है, उनको प्लॉट भी देने का काम किया है। और हमने आगे ये भी निर्णय किया है कि जो नए बेनिफिशियरी हैं, एक पोर्टल के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करके उनको वेरीफाई करके उनको भी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे ये बड़ा आश्चर्य होता है कि जब विपक्ष के लोग जो इस प्रकार के बातें करते हैं कि हरियाणा हिसाब मांग रहा है, अरे बिल्कुल, मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप हरियाणा भारतीय जनता पार्टी से आज हिसाब मांग रहे हैं। मैं आपको आज मात्र 11 बातें आज इस मंच से मैं कहना चाह रहा हूं। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन 11 का बताएं, फिर मैं आगे और बताने का काम करूंगा कि आपकी सरकार के अंदर क्या क्या काम होता था। ये हरियाणा के लोग आज आपसे पूछना चाहते हैं, ये हिसाब आपसे पूछना चाहते हैं। हम तो हिसाब एक एक पंचायत के अंदर देने के लिए तैयार हैं कि हमारी सरकार ने एक एक पंचायत के अंदर कितने विकास के काम किए हैं, वो बताने के लिए तैयार हैं। और इसका निर्णय हमने कर लिया है कि हम एक एक पंचायत में जा करके हमारा कार्यकर्ता और हम स्वयं एक एक गांव में बताने का काम करेंगे कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में क्या क्या काम किए हैं। परंतु मैं कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के नेताओं से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार में
भेदभाव विकास के कार्यों में होता था उसको भी बताने का काम करे। कितना पैसा आपने गांव के अंदर विकास के लिए खर्च किया है। मुझे खुशी है कि मैं बड़े फख्र के साथ आज इस मंच से बता सकता हूं कि जितना विकास हमने कालका का किया है, हमने उतना विकास नारनौल के अंदर जो राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर विधानसभा है उसका भी उतना विकास कार्य किया है। परंतु ये बताने का काम करे कि ये जो भेदभाव बरता जाता था, हरियाणा के लोगों के साथ बरता जाता था, ये क्यों बरता जाता था, इसके बारे में बताने का काम करें। मैं दूसरा ये पूछना चाहता हूं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताने का काम करे, आपकी सरकार में नौकरियां किस आधार के ऊपर दी जाती थी? हमारी सरकार में युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी जाती है। इसके ऊपर भी वो बताने का काम करे कि हमारी सरकार में किस प्रकार से भ्रष्टाचार से नौकरियां लगती थी और कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखा देता था। भाइयों, मैं ये भी पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उसने तो रैली भी की कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, और उसने अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी लिखा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। 10 वर्षों के अंदर कितने गांव के अंदर 24 घंटे बिजली दी, ये भी बताने का काम करे। हम बताने का काम करते हैं कि हमारी सरकार ने 10 वर्षों में कितने गांव के अंदर, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैं ये भी पूछना चाहता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, मेरे हरियाणा प्रदेश की माताएं बहनें 1-1 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पानी का पीने का लेकर के आती थी, परंतु आपने क्या काम किया है वो भी बताने का काम करे। हमारी सरकार ने 10 वर्षों में हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम ये इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं ये भी पूछना चाहता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, इसका जवाब देने का काम करे कि आपकी सरकार में ट्रांसफर कैसे होती थी, कितना भ्रष्टाचार होता था, परंतु हमारी सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी बना करके उस भ्रष्टाचार के ऊपर गहरी चोट करने का काम किया है। आज घर बैठे ही आज ट्रांसफर हो रही है। मैं ये भी पूछना चाहता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, ये भी बताने का काम करे कि आपकी सरकार के अंदर हरियाणा में भी आप मुख्यमंत्री थे, केंद्र के अंदर भी आपकी सरकार थी, एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता था, उसके बारे में भी बताने का काम करे। भाइयों, आज हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों, 12 लाख उन माताओं बहनों के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन फ्री में देने का काम अगर किसी सरकार ने किया, ये हमारी सरकार ने किया, इसके ऊपर भी वो बताने का काम करे। भाइयों, मैं आज भूपेंद्र हुड्डा से ये भी पूछना चाहता हूं कि हमने बेटियों के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी उनको पढ़ने के लिए न जाना पड़े, 20 किलोमीटर की परिधि में ही उनको अच्छा कॉलेज मिले, इसकी व्यवस्था हमने 10 वर्षों के अंदर की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बताने का काम करे कि बेटियों के लिए क्या किया है। हमारी सरकार ने जो हमारे 1,80,000 रुपए से कम आय के परिवार हैं, उनकी बेटियों को शिक्षा के अंदर कोई फीस नहीं लगेगी, वो हमारी सरकार ने 0 करने का काम किया है। भाइयों, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आज ये पूछना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश का एक किसान आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है, आप 10 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितना पैसा किसान के फसल के खराबे का दिया है, उसको भी बताने का काम करें। 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक, अरे आपको बताते हुए भी शर्म आती है। आप ये बताने का काम करें हरियाणा के किसान को कि उन्होंने क्या काम किया है। भाइयों, मात्र 1100 करोड़ रुपया 10 वर्षों के अंदर उन्होंने दिया। हमारी सरकार ने 12,500 करोड़ रुपया
किसान के खाते के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, आज ये झूठ बोलता है। मैं आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, ये हरियाणा प्रदेश का बुजुर्ग पूछ रहा है, ये जो हमारा हरियाणा प्रदेश का बुजुर्ग है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से क्वेश्चन कर रहा है कि जब आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, आपने जाते जाते 2014 में एक घोषणा की थी 1000 रुपये पेंशन देंगे बुजुर्गों को। ये पहले 500 रुपया पेंशन देता था और उसने जाते जाते घोषणा की थी कि हम 1000 रुपये देंगे, परंतु भूपेंद्र हुड्डा ने उन बुजुर्गों को भी 1000 रुपये पेंशन नहीं दी, वो 1000 भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। और भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने बुजुर्गों को 3000 रुपये पेंशन देने का काम कर रहे हैं। और आपकी सरकार के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये हरियाणा का बुजुर्ग, आपसे पूछना चाहता है कि बुजुर्ग को अगर पेंशन लगवानी होती थी, 6-6 महीने तक दफ्तरों के चक्कर काटता था, उसकी पेंशन नहीं लगती थी। और भाइयों, अगर पेंशन लगती थी उसको सेवा देनी पड़ती थी, तब जाकर के उसकी पेंशन लगती थी, सुविधा शुल्क देना पड़ता था। परंतु आज 2,32,000 ऑनलाइन बुजुर्गों की पेंशन लग करके उनके घर के ऊपर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, आज हरियाणा का बुजुर्ग ये आपसे पूछना चाहता है, आप इसको बताने का काम करें। भाइयों, चाहे भावांतर भरपाई की बात है जिसका जिक्र हमने किया है, आपकी सरकार के अंदर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये दूर की बात थी, और 14 अन्य फसलें भी हम MSP पर खरीदने का काम कर रहे हैं, वो भी बताने का काम करे। हरियाणा प्रदेश का किसान ये आपसे जानना चाहता है, जब आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपने कितनी फसलें MSP पर खरीदने का काम किया है, ये भी बताने का काम करे। भाइयों, ये आज मैंने 11 क्वेश्चन ये उससे पूछे हैं और आगे और भी मैं उससे पूछने वाला हूं। ये जो बोल रहा है हरियाणा मांगे हिसाब, ये हरियाणा हिसाब मांग रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के गांव-गांव में बताने का काम करें, लोगों को गुमराह करने का काम मत करें। आज ये मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस कालका मंडी में आज एप्पल मंडी का जो फर्स्ट फेज का आज उद्घाटन हुआ है, ये 14 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से हुआ है। और नई अनाज मंडी करनाल में भी 9 करोड़ रुपए की लागत का वहां पर कार्य हुआ है। अनाज मंडी बाबैन लाडवा में भी 6 करोड़ 59 लाख रुपए का ये विकास कार्य वहां पर भी हुआ है, क्योंकि वहां वो मंडी नीची थी, उसके अंदर दिखते थी। आज उसके कार्य के लिए आज उन कार्यों का शिलान्यास यहाँ पर हुआ है। मुझे खुशी है आज बताते हुए कि आज इस मंडी के एप्पल मंडी के उद्घाटन अवसर के ऊपर 30 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के आज हमने मंजूरी दी है। वो कार्य वो चलेंगे, उनके उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। मैं इसके लिए हरियाणा के सभी किसान भाइयों को, जहाँ जहाँ पर भी ये मंडियों में कार्य हुए हैं, उन सब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब इतनी संख्या के अंदर आए हैं, मैं आप सब का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अधिकारीगण का, सभी पत्रकार छायाकार मित्रों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय। अभी बैठिएगा आप, अभी आज के इस कार्यक्रम के आकर्षण शेष हैं, आप कृपया बैठ जाइएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो उपहार, जो सौगात यहाँ की जनता के लिए दी हैं, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां तो बजा दीजिएगा। और आप सबकी तरफ से एक और आकर्षण है आज के इस समारोह के अतिथिगण के लिए सुमधुर यादों के सबब कुछ समृद्धि चिन्ह देने का आज ये प्रावधान है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे मुखातिब हैं। वो मेरे ध्यान नहीं रहा। एक 5 करोड़ रुपए के कार्यों की
लतिका जी जहां भी इस काल का विधानसभा के अंदर काम देंगे वो काम होंगे। 5 करोड़ रुपए के मैं आज अनाउंसमेंट कर। अभी आप सबकी तरफ से स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए आप सबकी तरफ से स्मृति चिन्ह है। आग्रह कर रहा हूं श्री कंवरपाल जी, हमारे माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री महोदय, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और आप तालियां बजाइएगा। ये उपहार वो दे तो जरूर है, ये आपकी तरफ से हैं। और अब काली देवी जी की ये प्रतिमा जो हम सबको बहुत ही आशीर्वाद देती रहेंगी, सभी नकारात्मक गतिविधियां इनसे दूर होंगी और सकारात्मक गतिविधियां में हम सब शामिल होते हुए प्रदेश की प्रगति के लिए कार्य करते रहेंगे। एक स्मृति चिन्ह आदरणीय कृषि मंत्री महोदय के लिए आग्रह करूंगा डॉक्टर राजाशेखर वुंद्रू जी से, कृपया आप माननीय कृषि मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह देने का कष्ट करें। अनूप जी मंडी से जो है वो भी मंच पर आ जाए। अरे आप तो अनूप जी आ जाइए आप। और एक स्मृति चिन्ह माननीय एसीएस साहब आपसे विनती है, विधानसभा अध्यक्ष महोदय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी को एक स्मृति चिन्ह देने का कष्ट करें। आप तालियां बजाइएगा, तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियां बजाते रहिएगा। और आप सबके लिए सूचना है, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, भोजन जरूर करके जाइएगा। और मान्यवर स्पीकर महोदय के लिए स्मृति चिन्ह। और आग्रह कर रहा हूं श्री राकेश संधू जी, सेक्रेटरी मार्केटिंग बोर्ड, कृपया आप मान्यवर एसीएस साहब श्री डॉक्टर राजाशेखर वुंद्रू जी को स्मृति चिन्ह देने का कष्ट करें। मान्यवर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय जो कि आंध्र